Hello everyone, this is Sakshi Bharadwaj and today's my topic is classification of mollusca from the code H1064 non-chordata। जब हम mollusca की बात करते हैं तो ये जो mollusca होते हैं ये एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं एंड लार्जेस्ट फाइलम होता है आफ्टर दी आर्थ्रोपोडा। अगर मराइन सिस्टम की बात करें तो मराइन सिस्टम में लार्जेस्ट फाइलम भी यही होता है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स यूजुअली इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं विद हार्ड शेल जो कि कवर्ड होते हैं। टेरेस्ट्रियल और डीप सी दोनों में ये पाए जाते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गन सिस्टम होता है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होती है और बॉडी को हम डिस्टिंग्विश करते हैं इनटू हेड, विसरल मास, मस्कुलर फुट एंड मेंटल। हेड जो होता है यूजुअली इसके ऊपर टेंटिकुलर कंपाउंड आए देखने को मिलते हैं। मस्कुलर फुट इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज वेल डेवलप्ड और रेस्पिरेशन इसमें बॉडी सरफेस, गिल, पल्मोनरी सैक तीनों तरीके से देखने को मिलता है। इसके अंदर सर्कुलेशन के लिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और मेटानेफ्रीडिया यहाँ पे एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो गैंग्लिया और नर्व्स होते हैं इसके अंदर और सेपरेट सेक्सेस यूजुअली हर्माफ्रोडाइट हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों देखने को मिलेगा और ओविपेरस से होते हैं। यूजुअली 7 क्लासेस में इसको हम डिवाइड करते हैं विच है एप्लैकोफोरा, पॉलीप्लैकोफोरा, मोनोप्लैकोफोरा, गैस्ट्रोपोडा, बाइवॉल्वियस, स्कैफोपोडा एंड सेफेलोपोडा। एप्लैकोफोरा की बात करें तो इनको हम लोग सेलेनोगास्टर भी बोलते हैं, जैसा नाम से पता लग रहा है। एप्लैकोफोरा यानी कि अंदर जो है इसके शेल में प्लेट्स हमें देखने को नहीं मिलेंगी। तो दीज आर डिवॉइड ऑफ हेड, शेल, मेंटल, नेफ्रीडिया एंड फुट और यहाँ पे डाइजेस्टिव सी का भी एब्सेंट होता है। उसके अलावा इसका जो क्यूटिकल का कवर होता है उसके ऊपर स्पाइक्यूल्स होंगे। उसके अलावा इसमें हमारा देखने को मिलेगा कि लॉन्गिट्यूड मतलब डॉर्सो लॉन्गिट्यूडनल कील देखने को मिलती हैं। एग्जांपल की बात करें तो हम इसको इसमें हम नियोमेनिया और केटोडर्मा डालते हैं। 2 सब क्लासेस में डिवाइड होता है जिसमें पहला आता है आपका नियोमेनियम मोर्फा, जिसमें आपका जो ऑर्गेनिज्म होगा वो ज़्यादा इलोंगेट होगा कंपेयर टू कीटोडर्मोमॉर्फा, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वॉर्म शेप्ड होते हैं लेकिन ये ज़्यादा इलोंगेट होते हैं। नैरो फुट इसके अंदर देखने को मिलता है और यूजुअली ये हाइड्रॉइड और साइकोनेसियंस के साथ में एसोसिएशन में देखने को मिलते हैं। इनके अंदर यूजुअली क्यूटिकल होता है कवर करने के लिए और इसमें एरोग्नेटिक स्केल्स भी हमें देखने को मिलेंगे और वेंट्रल ग्लाइडिंग एरिया बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड होगा। ये यूजुअली बुराइंग हैबिट्स के लिए अडेप्टेड होते हैं। पॉलीप्लैकोफोरा नाम से अगेन पता लग रहा है, पॉलीप्लैकोफोरा मतलब कि मल्टीपल प्लेट्स बियरिंग। तो अगर हम देखें तो इनकी जो बॉडी है दैट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन, लीफ की तरह दिखती है। उसके अलावा सिमेट्री बायलेटरल इसमें देखने को मिलेगी। जो शेल है उसमें 8 लॉन्गिट्यूडनल प्लेट्स हैं जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। उसके अलावा रेड्यूला वेल डेवलप्ड है और वेंट्रल फुट इसका फ्लैट होता है और एग्जाम्पल में काइटन और क्रिप्टोकाइटन हम इसमें डालते हैं। उसके अलावा अगर हम अगले की बात करें दैट इज मोनोप्लैकोफोरा। मोनोप्लैकोफोरा में बाइलेटरली सिमेट्रिकल बॉडी देखने को मिलती है। हेड जो होता है उसमें यूजुअली आई और टेंटिकल एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेशन गिल्स से होता है जो कि एक्सटर्नली विजिबल होंगे और नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो नेफ्रीडिया से एक्सक्रीट आउट होता है। एग्जाम्पल में हम नियोपिलीना डालते हैं। नेक्स्ट इज गैस्ट्रोपोडा। जब बात करते हैं गैस्ट्रोपोडा की तो जो गैस्ट्रोपोडा है वो लैंड, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर तीनों तरह के हैबिटाट्स में देखने को मिलता है। हेड्स पे इसके टेंटिकल, आई और माउथ तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी। शेल जो होगा स्पाइरल होगा और फुट जो होगा वो फ्लैट और लार्ज होता है। एग्जाम्पल में हैरियोटिस और पाइला हम इसके अंदर डालते हैं। 3 क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं। पहला प्रोसोब्रांचिया, ओपिस्टोब्रांचिया एंड पल्मोनेट। प्रोसोब्रांचिया यानी कि जो गिल्स हैं वो हार्ट के फ्रंट में होंगे। मेंटल कैविटी और एनस भी फ्रंट में होंगे और यूजुअली ओपरकुलम इसमें देखने को मिलता है और प्लेट जो होगी वो कैल्सियरस होगी यानी कि कैल्शियम की बनी होगी जो है डॉल्सर सरफेस पे प्रेजेंट होगी फुट के। ओपिस्थो ब्रांचिया नाम से अगेन पता लग रहा है। तो ओपिस्थो मतलब बिहाइंड द हर्ट यहाँ पे जो हमारा गेल्स हैं वो देखने को मिलेंगे और जो यहाँ पे टेंटिकल्स के जो है ओरल टेंटिकल्स 2 पेयर में देखने को मिलते हैं। ओपरकुलम यहाँ प्रेजेंट नहीं होता जैसा यहाँ पर था। हर्माफ्रोडाइटिक होते हैं और यूजुअली स्पेशलाइज्ड डाइट के ऊपर ही सर्वाइव करते हैं। पल्मोनेट्स की बात करें तो पल्मोनेट्स नाम से अगर पता लग रहा है कि इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होंगे और जिनके ऑर्गन्स हैं अगर लंग्स प्रेजेंट नहीं है तो ऑर्गन्स विच आर वेरी सिमिलर टू लंग्स वो हमें देखने को मिलेंगे। गिल्स मतलब यहाँ पे नहीं होंगे और सिंगल एट्रियम और किडनी इसके पास होता है और सिमेट्रिकल नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा गैंग्लिया और नर्व्स का। और उसके अलावा शेल इसके अंदर होगा लेकिन ओपरक्यूलम इसके अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होगा। अगला है हमारा बाइवॉल्विया। बाइवॉल्विया की बात करें तो इसको हम लोग पहले साइपोडा भी कहते हैं। यूजुअली एक्वेटिक हैबिटाट्स में ये रहते हैं। बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी और लेटरली कंप्रेस्ड होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी में कोई डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता है और यूजुअली मड और सैंड के अंदर बुरो करके रहते हैं जैसे कि मसल्स और उनियो। इसमें 5 सब क्लासेस होती हैं, प्रोटोब्रांचिया, टेरियोमोर्फा, पहले हेट्रोडोंटा और एक हम अपना अगले पेज पे देखेंगे विच इज़ एनोमेलोडेस्माटा।
यहाँ पे प्रोटोब्रांचिया की बात करें तो प्रोटोब्रांचिया यूजुअली डीप वाटर क्लैम्स होते हैं और उसके अलावा इनके पास टेक्सोडोंट्स होते हैं। उसके अलावा बात करें तो एक सेंट्रल लिगामेंट पिट इसके अंदर होता है, लेबियल पाल्प्स होते हैं जो कि क्या करते हैं फीडिंग में, डिपॉजिट में और गिल्स यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 5 लेयर फोटो रिसेप्टर में टेरियोमॉर्फा में देखने को मिलते हैं, जो सारे के सारे क्या होंगे इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होते हैं और एसोसिएटेड होते हैं अलग अलग प्लेट से टेरियोमॉर्फा के अंदर। उसके अलावा अगर हम इनकी बात करें तो ये जो 5 टाइप ऑफ फोटो रिसेप्टर्स हैं विच आर कैप आई स्पॉट्स, पिगमेंटेड कप्स, कंपाउंड आइज, कनकेव मिरर आइज एंड इन्वेजिनेटेड आइज, ये 5 फोटो रिसेप्टर्स इसमें हैं जो कि इसकी डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी है। पहला हेटेरोडोंटा की बात करें तो इसमें 2 हाफ्स देखने को मिलेंगे जो इक्वल साइज और शेप के होंगे, हिंज टीथ सिंगल रो में लगे हुए होंगे और अलग अलग सेपरेटेड की जगह वो सारे के सारे साथ में लगे होते हैं। हेटेरोडोंटा की बात करें तो इन फॉलर सिफॉन फीडर्स होते हैं ये। उसके अलावा सिफॉन इनके अंदर वेल डेवलप्ड है जब ये सिफॉन फीडर्स हैं। उसके अलावा इनके जो गिल्स होते हैं दे आर यूलामेलिए ब्रांचेड। उसके अलावा आइसोमेरियन मस्कुलेचर इसके देखने को मिलेगा और जो पैलियन लाइन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और इसमें साइनस प्रेजेंट हो सकता है। उसके अलावा एनोमेलोडेस्माटा की बात करें तो एनोमेलोडेस्माटा जो है इसमें जो शेल है वो वेरिएबल बहुत होते हैं, यानी इक्विवॉल्व भी हो सकते हैं, इनइक्विवॉल्व भी, यानी जो 2 कैप ऑफ वॉल्व होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं। गैपिंग इसके अंदर एंटीरियर और पोस्टीरियर देखने को मिलेगी। हिंज प्लेट बहुत ज़्यादा थिकन होती है। उसके अलावा जो शेल होती है वो 2-3 लेयर की होती है। स्कैफोपोडा जो है वो आपका मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। आई और टेंटिकल एब्सेंट होंगे और फुट भी रिड्यूस होगा, जो बॉडी वो बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी। और एग्जाम्पल की बात करें तो फिजीडेंटेलियम और गैडिला इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज सेफेलोपोडा। सेफेलोपोडा की बात करें तो यूजुअली ये मराइन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। जो शेल है या तो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा या प्रेजेंट ही नहीं होगा। उसके अलावा इसके सेपरेट सेक्सेस होते हैं। उसके अलावा डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिलेगा, यानी लावर स्टेजेस देखने को यहाँ नहीं मिलने वाली हैं। 3 सब क्लासेस में डिवाइड होता है, नॉटिलोडिया, अमोइनोइडिया और आपका एक कॉलियोइडिया। अगर नॉटिलोडिया की बात करें तो इसमें फिक्स टाइप होती हैं जो ग्रोथ के साथ स्ट्रेच होती हैं, जो अलग अलग पैटर्न्स प्रोवाइड करती हैं थ्रू आउट द एज। उसके अलावा इसके जो टेंटिकल्स उनमें सकर हुक्स नहीं प्रेजेंट होते। इंस्टेड अगर इन्हें अपना प्रे कैच करना है तो उसके लिए ये एक स्टिकी सिक्रीशन यूज़ करते हैं। अमोइनोइडिया की बात करें तो डिस्टिंग्विश सेप्टा पाया जाता है जो क्या करता है, जो उसका वॉल है उसको अलग अलग चैम्बर्स में डिवाइड करता है, जिसको हम फ्रैग्मोकोन बोलते हैं, जो बुयांसी में यानी इसको फ्लोट करने में हेल्प करेंगे। इंटरनल शेल हमारा कोलिडिया के अंदर देखने को मिलता है और इसको हम एंडोकोक्लिएट भी इसी रीजन से कहते हैं। इंक सैक और आर्म हुक प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है और हीमोसाइनिन एज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। सो अगेन एक बार हम क्लासिफिकेशन को समराइज करें तो मोलस्का इज डिवाइडेड इनटू 7 क्लासेस। और सब क्लासेस में अगर हम पहले एप्लोकोफोरा क्लास की बात करें तो एप्लेकोफोरा के अंदर कैटोडर्मोमोर्फा, न्यूमोनियोमोर्फा देखने को मिलता है। पॉलीप्लेकोफोरा के अंदर कोई फर्दर सब डिविजन्स नहीं देखने को मिलते। मोनोप्लेकोफोरा के अंदर भी सब डिविजन हमें देखने को नहीं मिलेंगे। गैस्ट्रोपोडा के अंदर 3 सब डिविजन्स, प्रोसोब्रांचिया, ओपिस्ट्रोब्रांचिया, पल्मोनेटा देखने को मिलेगा। बायोवॉल्विया की बात करें तो बायोवॉल्विया के अंदर प्रोटोब्रांचिया, टेरियोमॉर्फा, पहला हेटेरोडोंटा और एनोमेलोडेस्माटा देखने को मिलता है। स्कैफोपोडा के अंदर फर्दर डिविजन्स नहीं है। एंड सेफेलोपोडा की बात करें तो नॉटिलोइडिया, अमोइनोइडिया और कॉलियोइडिया जो है फर्दर डिविजन्स में आते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। थैंक यू।